हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद धीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉर्जिया के अप्रूव्ड वीज़ा के बारे में। ठीक है, तो प्रोफाइल क्या थी, क्या आप लोगों को भी मिल सकता है। और बहुत सारे लोगों ने खुद अप्लाई किया है, रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद हमारे पास आए हैं, वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो ये कैसे? तो अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि यार आप लोगों को जॉर्जिया का वीज़ा नहीं मिल रहा, हर जगह आपने ट्राई कर लिया, तो एक ट्राई आप हमसे ही ले सकते हो। एंड जॉर्जिया के वीज़ा आप देखो भाई, ये देखो आया है, वो वीज़ा है ये वाला। तो इसके बारे में बात करेंगे, प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि कैसे इनको मिला और आप लोगों को कैसे मिल सकता है। तो बहुत सारे डाउट हैं आप लोगों के और बहुत सारी क्वेरी भी आ रही है अभी कि भाई कैसे हमको ये मिलेगा। हमने तो अप्लाई किया था लेकिन रिफ्यूज़ हो गया। कई बंदे बोलते हैं कि यार पार्टनर ने करा था, पार्टनर में एक बंदे का आ गया, एक का नहीं आया, तो ट्रैवल करने का फ़ायदा क्या? तो भाई कुछ गलतियां आप लोगों की होती हैं और आप लोगों के डाउट क्वेश्चन वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अप्रूवल की वीडियो है, वीज़ा अप्रूव हुआ है, आपको भी चाहिए तो फटाक से क्या करना है, आपको फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड देन यू कैन टेक द सर्विस एंड इसका बेनिफिट उठा सकते हो, आपको भी ये वीज़ा मिल सकता है। ये कंफर्मेशन देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन इनकी आई थी कि वीज़ा अप्रूव हो गया है, क्योंकि मेल वगैरह हमने क्लाइंट की डालते हैं भाई, ताकि उनको ही डायरेक्टली मेल आ जाए। और ये आप देख सकते हो, सुबह मॉर्निंग में इनका आया एंड इट हैज़ बीन अप्रूव्ड। ठीक है, तो ये है भाई। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं पहले। ये मैंने इतनी वीज़ा आपको इसलिए दिखाई क्योंकि आते रहते हैं, और भाई ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पुराने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे देखो मैंने तो इतने निकाल दिए, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। ऐसा भाई ये देखो, खाली दिखाने से, दिखाना और देखना दोनों अलग अलग मैटर हैं। कुछ भी दिखाया जा सकता है आपको, जो दिखाया जाता है वो गलत भी हो सकता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। मैं तो पहले ही क्लियर कर रहा हूँ भाई, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आपको जो देखते हो और उसके जो बिहाइंड द स्टोरी कुछ और ही होती है भाई उसके पीछे, जो मेरे हिसाब से आपको नहीं दिखाई जाती, मेरे हिसाब से। बाकी आप खुद समझदार हो। तो भाई इनकी जो प्रोफाइल थी, वीज़ा इनका आ गया है। वीज़ा आने के बाद आपको क्या करना है, कुछ ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो वीज़ा अप्लाई करते टाइम हम मेंशन करते हैं आगे। एंड आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए भाई। तो जब आप ट्रैवल कर रहे हो, पहली चीज़ उन्होंने लिखी है कि आई एम ट्रैवलिंग फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म और बिजनेस। इस पे टिक है, टिक मार्क है, यानी कि ट्रैवल टूरिज्म के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं। आई एम अवेयर दैट अप्लाइंग ई वीज़ा फ्रॉम टेरिटरी ऑफ जॉर्जिया इज द ग्राउंड ऑफ फॉर रिफ्यूज़ल। मतलब रिफ्यूज़ल भी आ सकता है, कोई 100% कुछ नहीं होता। माई ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट वैलिडिटी एक्सटेंड एटलीस्ट 3 months आफ्टर वैलिडिटी ऑफ जॉर्जिया वीज़ा। मतलब जॉर्जिया वीज़ा अप्रूव हो गया है, ठीक है, अप्रूवल के बाद भी इसकी 3 महीने की वैलिडिटी है। ये हमने, आप कंसेंट जब देते हैं ना एक वीज़ा अप्लाई करते टाइम, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है भाई, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आई कैन प्रूव एट द बॉर्डर दैट आई होल्ड अ रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशन, हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस वैलिड अक्रॉस होल कंट्री ऑफ जॉर्जिया थ्रू द पीरियड ऑफ माई स्टे। मतलब भाई कि आपने होटल रिजर्वेशन ले रखी है कंफर्म्ड, आपने फ्लाइट रिजर्वेशन ले रखी है कंफर्म्ड, एंड आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि ट्रैवल इंश्योरेंस, दोनों ही है, वो आपने ले रखा है वैलिड। तो ये सारी चीज़ें वैलिड हैं एंड उसके बिहाफ पे ही आप ट्रैवल कर रहे हो। आई कैन प्रूव एट द बॉर्डर दैट आई हैव सफिशिएंट फंड्स टू कवर ऑल द कॉस्ट एसोसिएटेड विद माई ट्रैवल टू जॉर्जिया। मतलब मैं फाइनेंशियली इसको बेयर कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इजीली आई कैन हैंडल माई ट्रिप। आई फुली एक्नॉलेज द सबमिशन ऑफ एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट मे बिकम द ग्राउंड फॉर वीज़ा रिफ्यूजल और एंट्री डिनाइड। मतलब अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट, समझ रहे ना, कोई फेक डॉक्यूमेंट आपका कोई एजेंट आपका लगा देता है या खुद आप लगा देते हो, तो भाई एंट्री नहीं भी मिलेगी, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज देयर। ई वीज़ा एप्लीकेशन फी शैल नॉट बी रिफंडेड। बहुत सारे बंदे हैं ना, तो ये जरूरी है भाई कि जो वीज़ा फ़ी है वो रिफंडेड नहीं, मतलब रिफंडेबल नहीं है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज़, बहुत सारे बंदे ये बोलते हैं कि यार इसकी फ़ीस इतनी है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ भाई एक बार, ये आप देख लो, ये 20 USD लिखा हुआ है, बट ये 20 USD इसकी फ़ीस नहीं है। इसकी फ़ीस भाई ऑलमोस्ट
20 USD ये है प्लस फॉरेक्स चार्जेस, एंड 15 USD एक और होती है जो सेकंड ड्यू वेरीफाई की होती है प्लस फॉरेक्स चार्जेस। तो ये इसकी जो एक्चुअल एम्बेसी फी है ये वो है। एंड भाई ये मल्टीपल एंट्री है, ठीक है, 30 डेज का स्टे है, ये भी आप देख सकते हो, मल्टीपल एंट्री है, 30 डेज का स्टे है। तो ऐसा है, मतलब आप 30 दिन में, जैसे अगर आपको घूमने का मन किया आपने 7 दिन 7 डेज आप 1 वीक करके आ गए, दोबारा आपका मन करा तो दोबारा भी आप जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। तो भाई अब इनकी प्रोफाइल क्या थी, क्या डॉक्यूमेंट्स इनके थे। एक्चुअली इनके हस्बैंड ने इनकी ट्रिप को स्पॉन्सर किया था, और उनकी प्रोफाइल मतलब बेसिकली उनके डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए थे। एंड जो बैंक बैलेंस था वो उनका था, जो इनका जो पैन कार्ड है वो वेरीफाई होता है, आधार कार्ड है वो वेरीफाई होता है, ITR जो है वो ई वेरीफाई होती है, मतलब आप अगर फाइल करते हैं तो फिजिकली आप अपलोड करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाती है विद योर पैन कार्ड। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड ये वेरीफाई होते हैं, ITR आपकी वेरीफाई होती है, बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट भी आपकी वेरीफाई होती है। बहुत बंदे बोलते कि नहीं हमने तो ऐसे ही लगा दिया था, ऐसे कुछ नहीं लगा था भाई, वो प्रॉपर 6 मंथ की लेता है। अगर आप 5 मंथ या 5.5 महीने की भी डालोगे तो वो नहीं लेगा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। एंड इसमें आप जो भी डॉक्यूमेंट डालो तो भाई एकदम क्लियर, उसकी जो क्वालिटी है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, ओनली देन आपको वो अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट के फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट में इनके थे ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास, ठीक है। तो अगर आपके पास भी है ऐसा ही स्टेटमेंट देन डेफिनेटली आप इसको ट्राई दे सकते हो, ये वीज़ा आपको मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो कोई खास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वियतनाम का वीज़ा था, सिर्फ वही इनका था। और ऑलमोस्ट फ्रेश पासपोर्ट पे, कोई स्टिकर नहीं कुछ नहीं, उस पे इनका जो वीज़ा है वो आया है। तो भाई फाइलिंग करने का तरीका, द वे ऑफ फाइलिंग, वो सबसे जरूरी है भाई। आप लोग घर बैठे कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट जो मोस्टली वो नेगेटिव आता है, क्योंकि एक्सपर्ट का काम भाई एक्सपर्ट का ही होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक स्टेटमेंट, आपका बिजनेस प्रूफ है और आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके अलावा आपको क्या क्या लगता है भाई, एक कवर लेटर में आपका पूरा ट्रिप प्लान है उसको आप मेंशन करो, एंड वो अपलोड करना होता है। एक ट्रैवल आइटनरी जो कि हमने इनकी डाली थी, कवर लेटर भी, ट्रैवल आइटनरी भी। ट्रैवल आइटनरी में डे टू डे ट्रैवल की कहाँ कहाँ पे जाना है, कहाँ कहाँ पे घूमना है, वो था इनका पूरा प्लान। तीसरी चीज़ इनकी थी एक होटल रिजर्वेशन जो कि कन्फर्म्ड थी, वो उसमें कोई भी यानी कि डमी लगा दी या फिर ऐसा कुछ नहीं, कन्फर्म इनकी थी। इनकी फ्लाइट से कैसे, मतलब इनको कौन सी डेट को ट्रैवल करना है, कौन सी डेट को एग्जिट करना है, उसकी प्रॉपर डिटेल, एक रिजर्वेशन होल्ड वाली जो टिकट होती है वो प्रॉपर, एंड वही जो नॉर्मली सभी वीज़ा के लिए यूज़ करते हैं वही हमने इनके लिए भी यूज़ करी थी विद द सेम टिकट। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस, यानी कि अगर जैसे हमने इनका दिखाया था कि 8 डेज का इनका प्लान है, तो 8 दिन के लिए हमने इनको एक प्रॉपर वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस भी दिया और वो हमने अपलोड किया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट भी जरूरी हैं भाई, इनके बिहाफ पे ही वीज़ा मिलता है, अदरवाइज वीज़ा नहीं मिलता। क्योंकि भाई हमारा एक्सपीरियंस है, वीज़ा आते रहते हैं, बहुत सारे वीज़ा आ चुके हैं जॉर्जिया के, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बहुत सारे वीज़ा आ चुके हैं। तो इनके भी कैसे आए हैं, जैसे हमने इनका प्रोसेस किया है वैसे ही उनका भी प्रोसेस किया था और उनका भी वीज़ा आ गया। तो भाई अगर आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स देखो मैंने बता दिए हैं, आपके पास ITR होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में भाई बैंक में आपका कम से कम 2 के आसपास हो या फिर 3 के आसपास हो तो बैलेंस ठीक है, आपके चांसेस हैं। उसके अलावा भाई आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री, जैसे इनका सिर्फ एक वीज़ा था, यानी कि वियतनाम का ई वीज़ा, एंड उसके बेस पे इनको मिल गया। तो अब आप देख सकते हो अगर आपकी 2-3 घंटे की ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपके चांस अच्छे हैं। अगर एक कंट्री की भी है तो भी वीज़ा आते हैं, जैसे इनका आया। फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा आता है भाई, बट फाइनेंशियल थोड़े ठीक हो तो फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई भाई, लोग इनको छुपाते हैं, ठीक है, लोग आपको कुछ भी दिखा देते हैं जो मेरे हिसाब से आप लोग बिलीव भी कर लेते हो। बट यहाँ पे क्या है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि कैसे आप लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं और कैसे लोग दिखाते हैं।
तो आता एक है, दिखाते 5 हैं। रिफ्यूज़ल कोई बताता नहीं है, कितने रिफ्यूज़ल आए उनका कोई डिस्कस ही नहीं करता, ठीक है। और मेरे हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो किसी से भी आप करवा सकते हो भाई, जहाँ पे आपको ठीक लगे। एंड जो सर्विस है भाई वो हम प्रोवाइड करते हैं। ये वीज़ा अगर आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपने अगर ये वीज़ा लेना है तो कुछ जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया वो आपके पास हो, और जो कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, फ्लाइट्स, वो सारी हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो आपकी फाइल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और सबसे मेन चीज़ है कि कवर लेटर में आपकी प्रोफाइल को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो जब चीज़ आपकी फाइल में ऐड हो जाती है विद क्वालिटी, तो आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं वीज़ा मिलने के। तो भाई ये था देखो इस वीज़ा के बारे में। इसमें मैंने डॉक्यूमेंट आपको बता दिए, इनकी क्या प्रोफाइल थी वो भी मैंने आपको बता दी। एंड और आप लोगों को वीज़ा मिलने के बाद कौन से रूल्स फॉलो करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आप ट्रैवल भी बड़े आराम से कर सकते हो। जो जिन लोगों के वीज़ा आ चुके हैं ये वो ट्रैवल कर चुके हैं बड़े आराम से, कोई इश्यूज़ नहीं। तो जॉर्जिया भाई एक अच्छी कंट्री है। अगर आपको ट्रैवल करना है, आप ट्रैवल करना चाहते हो, अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो कि यूरोपियन कल्चर में, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। दिस इज़ द, आई वुड से कि ओनली कंट्री जो मेरे हिसाब से यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, अभी ई वीज़ा दे रही है, जिसका रिस्पॉन्स अभी ठीक है, तो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो यही था इसमें भाई। डॉक्यूमेंट्स भी इसमें सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप लोगों को क्या करना है, इसके 2 स्टेप होते हैं भाई। जैसे अगर आप खुद भी करना चाहो तो उसका मैं बता देता हूँ। 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में आपको इन्फॉर्मेशन डाल के आपको पेमेंट करनी होती है, देन अगेन आपको एक नेक्स्ट पेमेंट करनी होती है जो फाइनल स्टेप है। और उस फाइनल स्टेप में ही आपके जो मेन पार्ट है वो वही है, उसी में आपके सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसी में आपका कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, फ्लाइट्स, आपके 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 जो ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके कोई स्टिकर वीज़ा है, आपकी कोई स्टैंप लगी हुई है या फिर कुछ भी है, वो सारी चीज़ें वहीं पे डलती हैं। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया जाता है कि किस लिए आप ये वीज़ा ले रहे हो। तो होपफुली भाई मेरे हिसाब से जॉर्जिया का दिस इज़ द बेस्ट टाइम। वीज़ा आ रहे हैं, आपको भी अगर ये सर्विस चाहिए तो आप इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वीडियो में भी आ रहा है। तो इससे रिलेटेड वीडियोस, ऐसी ही वीडियोस आती रहती है चैनल पे भाई। आप लोगों का अपना चैनल है एंड इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अच्छा लगे तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, जिनको भी जॉर्जिया का वीज़ा चाहिए, बिल्कुल बजट में। एजेंट से आपसे 2-3 लाख रुपए मांग लेते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। विद नॉमिनल चार्जेस आप ये सर्विस ले सकते हो। एंड ये जो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होती है इसमें भाई टोटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर वीज़ा इंक्वायरी, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही लाइव एक्सपीरियंस, लोग एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कि कैसे आप लोग ट्रैवल कर सकते हो किसी कंट्री में, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इमिग्रेशन का प्रोसेस कैसा, क्या आपको चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं किसी भी कंट्री में। तो लाइव एक्सपीरियंस भी लोग आगे शेयर करते हैं। तो होपफुली आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। और भाई ये सेटअप आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, उतना अच्छा नहीं है, बट विल इम्प्रूव इट। एंड वॉइस की कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे थे, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा क्वालिटी पसंद आई होगी। विल इम्प्रूव इट मोर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।